एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे त्रैमासिक परीक्षा हेतु जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड ने जारी की है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रही बात इसमें से त्रैमासिक परीक्षा में कितना आएगा, तो ये साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक निर्देश दिया है। ठीक है, शिक्षकों के लिए है ये इतना, ये निर्देश कि प्रश्न बैंक में शिक्षक जो है प्रश्न बैंक में समाहित प्रश्नों का उपयोग करें और विद्यार्थियों को सीखने के स्तर और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाते समय अनिवार्य रूप से ध्यान रखें। मतलब यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इस वीडियो में से आपका पूरे का पूरा पेपर बनकर आएगा। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी यही कि ना केवल मैं आपको त्रैमासिक पेपर के लिए तैयार करूं, मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो उद्देश्य रहेगा आपको एनुअल एग्जाम तक की भी तैयारी करवाना। ठीक है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा चीज़ों को, क्योंकि 12th जो है, ठीक है, वो पहली बार आपका जो 12th जो है वो आपका यहाँ पर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और पहली बार में ही अच्छे से स्कोर करना है। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट रह गया है, आपका ध्यान रखना है, ये 12वीं का ही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, हालावाद के प्रवर्तक के दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो तो प्रश्न बैंक में ही मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करें। बढ़िया से आप तो ध्यान देना है, नोटिस करना है, जो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं उनको भी समझने की कोशिश करना है। आशा करूंगा कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक 2-4 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आगे वीडियो देख लेना, नहीं आए तो मत देखना भले, लेकिन सहयोग जरूर करें शुरुआत में। देखिए, हालावाद के प्रवर्तक जो कवि है वो कौन से है, तो देखिए हालावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, पर ध्यान रहे जयशंकर प्रसाद कौन है, जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रमुख कवि। ठीक है, किसके, छायावाद के प्रमुख कवि। और महादेवी वर्मा जो है ये भी आपकी छायावाद की महत्वपूर्ण कवियत्री है। पर नोटिस करने वाला एक बात जो है कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी कवियत्री है, छायावाद की है, छायावाद की। और इनको किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक मीरा। अब एनुअल एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है, त्रैमासिक में तो सर उठा के यहां से रख देंगे साहब लोग, पर एनुअल एग्जाम में कैसे बन के आ जाएगा, ये पूछ लेगा कि आधुनिक मीरा किसका नाम किसको कहा जाता है, तो भाई साहब महादेवी वर्मा को। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं, और ये 4 जो स्तंभ है छायावाद युग के 4 स्तंभ उनमें से एक है। याद रख लोगे, याद नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत जब सामने आएगा तो अब याद तो आ जाएगा। अज्ञे कौन है, अज्ञे है आपके प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि। ठीक है, कौन से कवि है ये, प्रयोगवाद, थोड़ा थोड़ा लिख भी दूं, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। सही में आया, यानी एक सही विकल्प से आपके 4 सही विकल्प कंप्लीट। और हालावाद के प्रवर्तक हो गए हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो देखिए दिन जल्दी जल्दी जो ढलता है वो मधुशाला से लिया गया है, मिलन यामिनी से लिया गया है, निशा निमंत्रण से लिया गया है, कि मधु कलश से लिया गया है। ध्यान देना है, मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण और मधु कलश, ये सारी की सारी हरिवंश राय बच्चन की क्या है, प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, सभी की सभी है। ठीक है, लेकिन जो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है निशा निमंत्रण से। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1905 में, 1907 में, 1909 की 1911, तो उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907। तारीख क्या थी, 27 नवंबर थी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 27 नवंबर 1907। ठीक है, तो ये यहां से राइट आंसर बा हो जाएगा। अच्छा, अब 1905 में क्या हुआ था, ठीक है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, तुम भी पैदा नहीं हुए थे, फिर कौन पैदा हो गया था, तो पैदा हुए थे भाई साहब जैनेन्द्र कुमार, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार का नाम से भी आ जाएगा, आपकी बुक में है भी सी नाम। ठीक है, जैनेन्द्र
कुमार। 1909 में, तो 1909 में हुए थे राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, यहां से अपन लिख सकते हैं सोहन लाल गलत लिख दिया, द्विवेदी सही तो है। और 1911 में जो पैदा हुए थे भाई साहब, जन्म हुआ था, वो हुआ था अज्ञे का, अज्ञेय, और आपकी बुक के अनुसार जो है वो है शमशेर सिंह बहादुर। मतलब दो कवि का जन्म हुआ था इस साल, शमशेर सिंह बहादुर। गलत लिख दिया, बहादुर। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि इनमें से आपका पूछ लेगा, कोई हरिवंश राय बच्चन का ही जरूरी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था कि फैजाबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, तो मुर्दाबाद में हुआ था। तो भैया यहाँ से देख सकते हैं इलाहाबाद में हुआ था, और जिसको आज अपन वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है, याद रखना है, यूपी में। ठीक है, फैजाबाद जो है वहाँ कुंवर नारायण का जन्म स्थान है, कुंवर नारायण। ठीक है, इलाहाबाद में हो गया हरिवंश राय बच्चन। हैदराबाद में जो है, ठीक है, इसमें किसी भी कवि कवयित्री का जन्म नहीं माना जाता है। ठीक है, और मुर्दाबाद जो है ये प्रसिद्ध उर्दू शायर जो है जिगर मुर्दाबादी, उनका है। तो ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का केवल कुंवर नारायण था, और ये इलाहाबाद था। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? सबको पता है, जगजीवन का। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। ठीक है, तो जगजीवन का यानी सांसारिक जीवन में होने वाले दायित्वों का, संकटों का, कष्टों का। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या फिरता है, क्या लिए फिरता है जीवन में? ठीक है, किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन का। और जीवन में क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? प्यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका, फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूं। सुना नहीं सुना? आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो इसने सुरा का। इसने सुरा का मतलब क्या है? दारू। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन के लिए क्या लिए फिरता है? करुणा। ठीक है, स्नेह। ठीक है भाई साहब, तो यहां से क्या लिए फिरता है? राग लिए फिरता है, इसने सुरा लिए फिरता है, क्या लिए फिरता है? तो अपने रोदन के लिए राग लिए फिरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो समय तो लगेगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा तो समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको पढ़ लेते हैं कि आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो दुनिया का नया मानता है दीवाना। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया है। आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो वो लिए फिरता है आपका सपन का, सपनों का संसार लिए फिरता है। ठीक है, हो जाए ना पथ में रात कही, सोच सोच कर दिन जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। देखो पंथी का मतलब क्या है यहाँ पर? पंथी का मतलब होगा राहगीर, यात्री। ठीक है, किसका ध्यान करके, थोड़ा सा बड़ा कर दूं है नहीं, अच्छा दिखेगा साफ साफ। ये बात, किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है? बाज का, सांप का, कि कौवे का, कि अपने बच्चों का? तो अपने बच्चों का ध्यान आ जाता है चिड़िया को कि घोंसले में उसका बच्चे जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी फिर तो ममता के कारण पंखे को तेज तरीके से दौड़ाती है। ठीक है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आपको भी याद होगा। तेज तेज उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध करने के कारण, कि परिवार की विषय बिछड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो
परिवार से बिछड़ने के कारण यानी अकेलापन के कारण भी लिख सकते हैं आप। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है? ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आएगी। दो प्रश्न जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, देखो कवि जो है आलोक धनवा किस दशक के कवि है? तो कवि जो आलोक धनवा है बच्चों वो है आपके 7वें से 8वें दशक के कवि। बिल्कुल ये आते ही आता है। ठीक है, और अगला है आपका कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, पहली कविता जनता का आदमी। क्या है? जनता का आदमी। ठीक है, और ध्यान रखना ये कौन सी है पहली कविता? जनता का आदमी। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था जनता के आदमी का कि सन 1972 में। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। ठीक है, तो दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, बस ये क्या है इनका एक कविता संग्रह। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, तो निडर पतंग के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है, पतंग जो है आपकी पतंग, पतंग है बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे से स्वयं भी उड़ जाते हैं? फेफड़ों के रंध्रों के, कि साहस के, कि किसके द्वारा? ठीक है, तो यहाँ से पतंग उड़ाते समय बच्चे जो है साहस से। ठीक है, मातृक छंद का उदाहरण है, देखो कवित्व जो छंद है, कवित्व जो छंद है, सवैया छंद है, ये आपके जो है वार्णिक छंद है। कवित्व ये कौन सा है आपका? वार्णिक है, या वर्णिक भी कहते हैं इसको, वर्णिक छंद है। ठीक है, और सवैया आपका क्या है? वर्णिक है। सरोठा जो है ये आपका क्या है? मात्रिक छंद है। माधुर्य, माधुर्य काव्य में किन, माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? देखो जहां पे श्रृंगार आए, ध्यान रखना है, शांत आए, क्या आए? श्रृंगार, शांत और करुण, रख लोगे, श्रृंगार, शांत और करुण, इनमें आपके तीनों में आपका माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? माधुर्य। ठीक है, और यदि वहीं पे यदि वीर रस आए, वीर रस आए, तो इसमें आपका ओज आता है। क्या आता है? ओज। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? बोलो जल्दी से। ओज, प्रसाद और माधुर्य। जिस काव्य गुण के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाए, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा रम जाए, वहां कौन सा होगा? ठीक है, ये है आपका प्रसाद गुण। तो वहां पर आपका कौन सा होता है? प्रसाद गुण। और केवल इतना इतना आप याद कर लेना, उसे प्रसाद गुण कहते हैं, ये परिभाषा के रूप में भी आ जाता है। भक्तिन पाठ लिखा गया है, भक्तिन पाठ लिखा गया है किसमें है? ठीक है, यह है रेखा चित्र। ठीक है भैया। अच्छा, भक्तिन का असली नाम क्या था? बता दो, याद है कि नहीं याद है? बोलो। लक्ष्मीन। भक्तिन का असली नाम याद रख लेना आप, ये आते आता है, भक्तिन का असली नाम क्या है? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन। ठीक है, लक्ष्मीन, या फिर एक और दूसरा भी कह सकते अपन, लक्ष्मी। हो गया, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं। यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको।
अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी तक आपने अपना ऐप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ पूरी आपको वहीं पर मिलने वाली है। देखिए जिटोत का अर्थ है, जिटोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र। क्या होता है? जेठ का पुत्र। अभी मैंने बताया था सही कि लक्ष्मी भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था भक्तिन का? तो लक्ष्मीन था। ठीक है। भक्तिन गले में क्या पहनती थी? तो भगतिन जो थी गले में वो कंठी माला पहनती थी। उसने सिर अपना जो है मुंडवा रखा था। ठीक है, जिससे वो सन्यासी की जैसी लगती थी। ठीक है, कंठी माला पहन। महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ठीक है, जन्म स्थान यहाँ पर गलती से पूछा है वर्ष। यदि स्थान की बात करें अपन स्थान की, तो महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ठीक है एक फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है उसने कि जन्म वर्ष बताओ, तो जन्म वर्ष है उनका 1907। यामा, यामा काव्य संग्रह है, तो यामा एक काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का ही। ठीक है, यामा क्या है? एक महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह की वजह से ही इन्हें एक पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, बाकी ये इतना काम का है अपना। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और ये जीटोत का पूछ लेता कभी कभी बस। बाकी परख उपन्यास के लेखक है, तो परख उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? वो है आपके जैनेन्द्र कुमार। और परख उपन्यास जो है वो पहला उपन्यास है इनका, पहला मतलब जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परख। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन पाठ है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो निबंध है, रेखा चित्र है कि निबंध है, क्या है? तो निबंध है भैया, ध्यान रखना है। बाजार दर्शन क्या है आपका? निबंध है ये। परचेसिंग पावर का अर्थ क्या होता है? खरीदने की शक्ति। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या होता है? तो बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ होता है उपहार वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, दान की वस्तुएं की आकर्षक वस्तुएं। बाजार का जादू का मतलब होता है कि आकर्षक वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव क्या है इसका? तो केंद्रीय भाव है बाजारवाद। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। अच्छा, काले मेघा पानी दे ये जो पाठ है, ये पाठ क्या है? विधा के अनुसार ये कौन है? ठीक है, संस्मरण विधा है ये। संस्मरण विधा मतलब यदि विधा में पूछ ले कि नाटक है कि क्या है, निबंध है, तो ये है आपका संस्मरण। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत में नहीं हुआ, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजाति में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा के परिवारों के हैं कहलाते हैं। तो उन शब्दों को अपन कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। क्षेत्रीय शब्द या देशज शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज शब्द। ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। निम्न में अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। ठीक कि लगभग कि करीब कि काश। काश, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ठीक है, काश कौन सा निपात है? विस्मयी बोधक। अगला है आपका, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न शब्दों में तकनीकी शब्द नहीं है। ठीक है, तकनीकी शब्द नहीं है।
तो ये आपका यहाँ से अंगोछा, अंगोछा जो है आपका तकनीकी नहीं है, ये आपका क्षेत्रीय शब्द है। क्षेत्रीय शब्द है। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक है, सिल्वर वेडिंग जो है उनके पाठ के लेखक कौन कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब लेखक का नाम आए और उनसे संबंधित एक आधी चीज पढ़ने में लग जाए कि कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं है। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो किसको मानते थे? कृष्णदा को। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू जो है वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? वो देख लेते हैं अपन कि वो थे कुमाऊं के। कहाँ के? कुमाऊं के। ये काई में है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। अगला है कि यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो यशोधर बाबू जो थे वो बाय सर्विस, यशोधर बाबू का पूरा नाम की बात करें तो यहाँ से, ठीक है, पूरा नाम क्या था उनका? तो पूरा नाम था वाई डी पंथ। ठीक है, वाई डी पंथ। यानी यशोधर दयाल पंथ, यशोधर दयाल पंथ। यशोधर, यहाँ लिख दूं क्या पूरा नाम भी? यशोधर दयाल पंत। लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णदा का कौन सा पुत्र कहा है? ठीक है, मानस पुत्र। ठीक है, मानस पुत्र। और यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? तो वो थे सादगी पूर्ण जीवन। टीवी पर प्रसारित खबरों में महत्वपूर्ण है, तो टीवी पर प्रसारित खबरें उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी, तो विजुअल, बाइट, नेट, ये तीनों चीज़ें उपयुक्त होती तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। रेडियो की, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, कैसी होनी चाहिए कि जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया हो। आधुनिक छापखाना का आविष्कार हुआ, आधुनिक छापखाने का आविष्कार हुआ था जर्मनी में, और इसका आविष्कार किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। यहाँ लिख भी दो, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको सही विकल्प जो थे वो समझा दिए हैं। इसके आगे जो आएगा वो आएगा परीक्षित स्थान, टुकड़े टुकड़े में मैं इस वीडियो को बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तो निश्चिंत रहो। ठीक है, पूरा प्रॉपर प्रॉपर भैया, ये समझना आपकी, ये आगे के क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ये सब बताऊंगा, ये एक एक चीजें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपटित कर ध्यान से नहीं सब। ठीक है, तो यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बना लूंगा, यदि 10th के ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो उनका बना दूंगा। सपोर्ट बेटा सबका ही चाहिए, ऐसा नहीं है ना, आप भी हमारे प्यारे बच्चे हो, सबके लिए आपकी मर्जी। भगवान तो ऊपर से देख रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, निर्भर है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।